नमस्कार। आज पुनः एक बार फिर आप सबों का एनिमेस क्लासेस बांका में स्वागत है। और आज हम गुणनखंड की संख्या और योग पढ़ेंगे। हमने पिछले क्लास में गुणनखंड की सिर्फ संख्या पढ़े थे। आज हमने उसमें एक नया टॉपिक ऐड किए हैं, योग। योग पढ़ेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे जानेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि आखिर संख्या निकालने का तरीका जिनको पिछले क्लास में पता नहीं था वो आज पता चल जाएंगे, पुनः एक बार हम लेंगे। तो चलते हम बात करते हैं एक उदाहरण के साथ कि मान लीजिए 24, कल पढ़ रहे थे, इसी को लेते हैं। 24 के कितने गुणनखंड हैं, कल पढ़े थे, गुणनखंड हैं। और यह दूसरा क्वेश्चन, इसमें ये भी हम डाल देंगे यार। 24 के गुणनखंड की संख्या का योग, ये चीज निकालना। तो हम कैसे निकालें? कल इसमें सम और विषम भी पढ़े थे, सारी चीज आपको पता है। तो हमने सबसे पहले क्या किए थे, कल की बात को ले रहे हैं, 24 का फैक्टर कर रहे थे। तो हमने 2 से लगाए थे, क्या हुआ था 12। 2 से लगाए थे तो हुआ था 6। 2 से लगाए थे तो क्या आया था 3। तो हमने क्या किए थे, 2 पर पावर कितना है आपका, 3 गो है तो 3 लगा दिए थे। 3 पर पावर कितना, 1। और बताए थे गुणनखंड की संख्या निकालना तो इनसे एक बढ़ा लेते हैं, 4 बढ़ा के, और इसमें एक जोड़ के लेते हैं, क्या होगा 2। तो 4 दूनी कितना, 8 गुणनखंड का। लेकिन उसमें एक चीज आज ये ऐड की है, योग। योग क्या है, इसमें सम भी बताए थे, विषम भी बताए थे, वो भी हम बता देंगे। पहले योग अगर देख लेते क्या है। अगर हम योग बात करते हैं तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। योग में आपको कुछ नहीं करना, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 2 पर पावर घात 3 है। घात 3 कब आए, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, एटलीस्ट 3 तक चलेंगे। ये एक है तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 तक लास्ट चलेंगे, यानी शुरू से स्टार्ट करेंगे 0 से। तो देख लीजिएगा, इनके लिए लिख रहे हैं। यहाँ देखिए 2 है, 2 पर पावर पहले क्या लिखेंगे, 0, प्लस 2 पर पावर 1, प्लस 2 पर पावर 2, प्लस 2 पर पावर 3। कहाँ तक, एटलीस्ट जहाँ तक है 0 से स्टार्ट करके वहाँ तक लिखना है। अगर यहाँ 5 रहता तो 5 तक लिखते। अब देखिएगा यहाँ पे गुना, अगर यहाँ पे क्या 3, 3 पर पावर क्या 0, प्लस 3 पर पावर कितना 1। अब हो गया आपका यहाँ तक। अब आप इसको हल करिए, 8 4 12 14 और 1 15। 2 पर पावर 0 का मान 1 होता 15। अब गुना देखिए, 3 और 1 4, 15 चौकी कितना हो गया 60। तो आपको पता होगा कि जो हमारा 24 के गुणनखंड 8 वो है, अगर उन सबको आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। लेकिन आपके मन में ये चल रहा होगा, सर प्रूव करके बताइए कैसे। तो चलिए हम प्रूव करते हैं कि अगर हमने कल बात कर रहे थे कि 24 एक छोटा अंक है तो इसको ट्राई कर सकते हैं। 24 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 6 8 12 24। ऐड कर लीजिए सबको, 24 12 36, 36 8 44, 44 6 50, 50 4 54, 3 57 2 60, क्या हो गया 60 हो गया। तो आप ये समझ गए होंगे कि योग हम कैसे निकालेंगे, कैसे जानेंगे। लेकिन इसका आपको प्रॉपर्टी जानना है। इसका प्रॉपर्टीज आप कैसे जानेंगे, तो चलिए हम प्रॉपर्टीज पहले लेते हैं, तब सारे सवाल फिर कराएंगे। ये तो हम डायरेक्टली करते हैं। अगर प्रॉपर्टीज नहीं भी रहे तो आप ध्यान दीजिएगा, आप सवाल को आसानी से इसको बना सकते हैं, अगर याद नहीं रहा तो। हमने बात कर रहे थे एन एक भाज्य संख्या है, सब लिखे हुए होंगे कल, और जो नहीं लिखे हैं वो पिछले क्लास का वीडियो जरूर देखेंगे। एन संख्या, और हमने बताए थे एक भाज्य संख्या, इनका गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड। इनका हम अभाज्य गुणनखंड जोड़ देते हैं। अभाज्य गुणनखंड ए बी सी, इतना तक लिए। और बताए थे एबीसी का भी घात होता है। घात, घात क्या लिए थे हम, पी क्यू और आर लिए थे, इतना लिए थे। तो हमने बताए थे कि तो कैसे लिखेंगे, एक का ए सिर्फ एक गुणनखंड थोड़ी होगा, हो सकता है उस पर पी पावर हो, ए पर पावर पी हो, बी के लिए क्या हो क्यू हो, और सी के लिए क्या हो आर हो, ऐसा हमने बताए थे। तो चलिए हमने योग की बात कर रहे हैं, तो योग लेना है। योग आप कैसे लेंगे, इसको चलिए गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग। तो आपको क्या करना है, ये देखिएगा, ए पर पावर पी है तो कहाँ से आप लेके चलेंगे, ए पर पावर 0 प्लस ए पर पावर 1। प्रॉपर्टी ध्यान दीजिएगा, ए पर पावर 2 और कहाँ तक, पी तक। चलिए ए पर पावर पी, यानी जहाँ तक होगा वहाँ तक आप दे देंगे। उनके बाद प्लस बी के लिए भी वही काम करेंगे, बी पर पावर 0 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट, आप समझ गए होंगे कहाँ तक चलना है, प्लस बी पर पावर क्यू तक चलना है। एकदम यहाँ पे गुना का चिन्ह है, ध्यान रखिएगा ये गुना है, ये भी आपका क्या है गुना है। अब यहाँ से लिखिए अगला है सी के लिए, तो क्या होगा सी पर पावर 0 प्लस सी पर पावर 1 प्लस सी पर पावर
2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक सी पर पावर आर तक, यानी जहाँ तक दिया है। ये हो गया गुणनखंडों का योग। आप आसानी से समझ गए होंगे, जो हम 24 के लिए किए यहाँ के लिए भी हम कर सकते हैं। अब देखिएगा अगला सवाल आपका क्या है, ध्यान देना है। सवाल के लिए हमने इसके साथ भी एक प्रॉपर्टीज को ले लेते हैं, जैसे गुणनखंडों का योग निकालें तो इसके लिए सम का, गुणनखंडों की संख्या सम का योग, अगर ये गुणनखंडों का टोटल योग रहे तो सम के लिए क्या रहेगा, सम गुणनखंडों का योग। देखिएगा इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें ये वाला सिर्फ अंक उड़ा देना है, ये वाला अंक को नहीं लिखना है, वही चीज कर रहा है, खाली यहाँ से शुरू कर दीजिए। योग बराबर a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, a पर पावर b तक। फिर देखिएगा इसमें गुना वही करना, b0 इधर सब वही होगा, खाली इसमें पहले मुड़ाए थे, b2 प्लस डॉट 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 bq तक। अब गुना वही चलेंगे, फिर उसमें c पर पावर 0 प्लस c पर पावर 1 प्लस c पर पावर 2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक चलेंगे, c पर पावर r तक चलेंगे। अब देखिएगा ये हो गया सम गुणनखंडों का योग, खाली इसको नहीं लिखना, बाकी चीज करना। अब अगर हम विषम का चलेंगे, विषम गुणनखंडों का अगर योग लेके चलिएगा तो आप कैसे चलिएगा, तो एक चीज करना है, ये पूरे टर्म को छोड़ देना है और इसमें a0 खाली लिख लेना है और आगे वाला मान लिख लेना है। इसमें क्या करेंगे, a0 और आगे बाकी वाला काम वही करेंगे आप, सबका काम वही, b0 प्लस b1 प्लस b2 प्लस डॉट 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 प्लस bq, और यहाँ पे गुना फिर वही काम होगा जो सब में करते हैं, c1 प्लस c2 प्लस डॉट 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 प्लस cr। चलिए ये प्रॉपर्टी में किसी को दिक्कत, किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं है, तो चलते हैं अब हम सवाल को लेकर के, इस पे किस प्रकार आपके सवाल एग्जाम में आते हैं। तो सवाल ध्यान से देखिएगा, जितने भी प्रॉपर्टीज आप पढ़े इनका उपयोग आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए हमने एक प्रश्न लेते हैं 360, सब इसी में ले लेंगे, सबको हम इसी के साथ ज्ञात करेंगे। 360 के सभी गुणनखंडों सम गुणनखंडों तथा विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। देखिएगा सारे प्रश्न एक साथ आप बना सकते हैं, अगर एक साथ आप बनाएंगे तो कितना अच्छा रहेगा, सारी चीज इसी में हम समझ जाएंगे। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना आपको, 360 का क्या करेगा फैक्टर, तो 360 का फैक्टर करेंगे, कितना से लगाइएगा, 200, 180, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5। अगर इनमें गुणनखंडों की संख्या पूछता तो आप आराम से लिखते, तो इसके पहले आप गुणनखंड लिख दिए, 2 पर पावर कितना है, 3 डाल दीजिए, 3 पर पावर कितना, 2 और गुना 5 पर पावर कितना, 1। ये आप संख्या लिखते तो इसे 1 लेते 4, 1 बढ़ा के 3 और 1 बढ़ा के 2 आप कर देते, तो इनका संख्या क्या आ जाता, तो 4 गुना 3 गुना 2, 4 तिया 12 गुना 24 हो जाता, आराम से लिखते, संख्या कितना हो जाता, 24 को हो जाता। लेकिन आपको ये निकालना नहीं है, आपको निकालना है सभी गुणनखंडों, सम गुणनखंडों और विषम गुणनखंडों का योग निकालना है। तो चलिए हम योग बात करते हैं, सभी गुणनखंडों का योग। सभी गुणनखंडों का योग अगर हम बात करेंगे, देखिएगा कैसे इसको निकालिएगा। तो हमने अभी बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो देखिएगा 3 दिया हुआ है, एकदम ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये 3 दिया है, किससे स्टार्ट हो रहा है, 2 से, तो 2 पर पावर आप 0 लिखिए, मतलब 2 पर पावर 1, जब तक नहीं हो जाए तब तक, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर कहाँ तक, 3 तक, 3 से आगे नहीं है तो बंद कर देंगे, आप भी नहीं लिखें। अब देखिएगा गुना, 3 पर पावर 2 से है तो 3 पर पावर 0 से स्टार्ट कीजिए, 1 है, 3 पर पावर 2 है, गुना, अब 5 पर पावर 1 है तो देखिए वहाँ गुना है, तो 5 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 1 तक, इसके अलावा आपको करना ही नहीं है। आसान लग रहा होगा, बिल्कुल आसान है भी। अब देखिए 2 पर पावर 3 को 8, 2 पर पावर 2 को 4, 8 4 12, 2 14 अरे 15, यहाँ 15 लिखिए। अब देखिएगा 3 3 9, 9 3 12, 12 और 1 13, अब 5 5
6। अब देखिए अब गुना करना आपका काम है, आप कर सकते हैं। 15 छकी 90, 13 17 से 117 यानी कि 1170। टोटल आपका क्या हो जाएंगे 1170 इनका योग हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि अब इसमें हम देखना है कि सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो इसमें कैसे हम ज्ञात करेंगे। चलिए सम गुणनखंडों का योग लेके चलते हैं। सम गुणनखंडों का योग एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही रोचक सवाल है। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर करेंगे, और इस सब सवाल को जब आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ में हेल्पफुल मिलेगा और बहुत चीज़ आप बना सकते हैं, बेसिक आपका मजबूत हो जाएगा। देखिएगा योग सम गुणनखंडों का योग आप कैसे निकालिए, हमने बात किए थे, क्या किए थे, इनको छोड़ देना, एक को छोड़ देना है। जैसे तो ध्यान से देखिएगा, तो हमको क्या लिखना है यहाँ तक, अब डायरेक्ट हम कर सकते हैं, एक बार लिख देते हैं 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, बाकी आप कर सकते हैं। 3 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 1, उधर कुछ नहीं परिवर्तन होगा, उसमें कुछ नहीं करना, इधर कुछ परिवर्तन नहीं होगा। 5 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर क्या होगा 1 होगा। अब देखिए इनको अगर हल करेंगे तो क्या होगा, 2 पर पावर 3 को क्या कहते हैं 8, 8 और 4 12, 12 2 14। उसके बाद आप यहाँ पे 3 3 9, 9 3 12, 12 1 13, ये ठीक रहेगा। अब 5 और 1 क्या आ जाएगा 6। अब इनको अगर गुना करेंगे 13 चौके 82 से 182, और गुना आप 6 करते हैं तो हो जाता है 1092। आप इतना लिख सकते हैं। अब देखिएगा सम गुणनखंडों का योग हो गया। अब यहाँ पे आप विषम गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे, देखिएगा विषम गुणनखंडों का योग आपको निकालना है तो थोड़ा ध्यान देना है। विषम के लिए कुछ आपको नहीं करना है, करना क्या है, अब देखिए हमने बताया था ये पूरे चीज को नहीं लिख करके उसकी जगह खाली 2 पर पावर 0 को प्रयोग करिए, ठीक है। उनके बाद बाकी वही काम होगा, बाकी काम होगा तो इसकी जगह कितना होगा, एक बार हम इसमें फिर लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या था 5 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर कितना था 1, एकदम ध्यान दीजिएगा कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आप सबको। अब देखिए यहाँ पे इसका मान क्या था 1, रहने दिए, 3 3 9, 9 3 12, 12 1 13, और गुना कितना 5 1 6, 13 6 78। अब देखिए हमको पूर्णा चाहिए था कितना 1170 टोटल गुणनखंडों का योग। सम गुणनखंडों का योग कितना 1092। अब विषम का योग कितना 78। तो दोनों को क्या करेंगे 8 2 10, 9 7 16 1 17, 1 1170 आपका आ गया। अब आपका क्या हो गया कि सम रहे विषम रहे या गुणनखंडों का योग रहे, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका किस प्रकार है, कैसा है, आप खुद बना सकते हैं, हमसे फास्ट बनाने का प्रयास करिएगा। आप वीडियो को म्यूट करके भी बना सकते हैं, आगे बिना देखे भी बना सकते हैं, इसलिए अपने मोबाइल में वीडियो को जरूर म्यूट करेंगे देखते वक्त। तो चलते हैं, अगला सवाल है 100 के सभी गुणनखंडों का योग। सभी गुणनखंडों का योग निकालना है, सम भी निकालना है और आपको विषम भी निकालना है। 100 का निकालना, तो कैसे निकालेंगे, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि 100 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 2 से लगाइएगा कितना होगा 50, 2 से लगाइएगा तो कितना होगा 25, 5 से लगाएंगे तो क्या होगा बचेगा 25, सबको पता होगा। इसको आप लिख सकते हैं 2 पर पावर कितना 2, गुना 5 पर पावर कितना लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। अब इनमें करना है सभी गुणनखंडों का योग, तो एकदम कुछ नहीं करना है। योग अगर कहते सभी गुणनखंडों का, तो आपको बताए थे ना कि यहाँ से शुरू करेंगे 0 से, 2 पर पावर 0 प्लस 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर कहाँ तक 2 तक, इससे ज़्यादा लिखना ही नहीं गुना। अब इसके लिए 5 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 1 प्लस 5 पर पावर 2 तक है, 2 ही तक लिखेंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं लिखना। अब देखिए 4 2 6 1 7 गुना 5 6 25, अब 25 और 5 30, और 30 से 31, 7 1 का 7 और 7 3 या 217। अब इनमें हम कहें सम का क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो एक दिया गया है सम का योग क्या होगा, कैसे जानेंगे इसको। तो देखिएगा सम का योग निकालने के लिए हम सम लिख दिया, आप समझ जाएंगे कि योग निकालना है। तो चलिए हमने बात किए थे सम के लिए कि इनका प्रयोग नहीं करेंगे, एकदम बाकी वही काम करेंगे। देखिए तब 2 पर पावर 1 और 2 दूनी 4 डायरेक्ट लिखेंगे, 2 दूनी 4 और कितना 2 6, या तो यहाँ देख लीजिए से कम कर दिया डायरेक्ट समझ जाइएगा, इसका वही होगा जो यहाँ हुआ 31, तो इसका वही रहता है पीछे, तो 31 होगी। तो इसको देखिए क्या करें
6 एका 6 और 6 तिया 18, 186। विषम अगर कहे तो देखिएगा क्या लिखे, इसमें सिर्फ ये लिखेंगे, बाकी ये नहीं लिखेंगे, इसका सब आएगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा 1 और गुना इधर कितना है 31, 31 का कितना 31, ऐड करिए दोनों आ जाएगा 6 1 7, 8 3 11, 1 1 2, देखिए 217 आ गया। इसका मतलब है कि सम विषम सभी गुणनखंडों का योग आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका क्या कहता है और इसको आप कैसे बनाएंगे। चलिए अगला सवाल आपका, अभी तक आपने सीख लिया। अगला सवाल देखिए हमारे पास क्या है 760। 760 के सभी गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग निकालना है। तो 760 का क्या कर देंगे आप, फैक्टर करेंगे। 2 से 38, 2 से 19, 2 से 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 5 से 19 बचे 95, इतना तो आपने लिख दिया। अब इनमें देखिएगा, अगर हम बात करें इसका फैक्टर लिखने का, कैसे है, 2 पर पावर 3 है, 5 पर पावर 1 है और 19 पर पावर क्या है 1 है। सभी गुणनखंडों का योग बात करें सभी का, तो हम देखिए 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर कहाँ तक लिखना है 3 तक। फिर यहाँ देखिएगा गुना, ये हम जो लिखेंगे 5 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 1, उनके बाद गुना 19 पर पावर 0 प्लस 19 पर पावर 1 लिखेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। और आप जानते हैं अब 8 4 12 2 14 15, 15 गुना यहाँ 5 और 1 क्या होगा 6, और यहाँ पे देखेंगे 19 और 1 क्या हो जाएंगे 20। अब बात करेंगे इसको गुना करेंगे, 15 छक्की 90, 90 गुना 18 180, यानी कितना हो जाएंगे 1800। यानी आपको पता चल गया कि 760 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा 1800। अब इनमें आपको देखना सम का कितना है और विषम का कितना है। तो सम के लिए क्या करना हमने बताए थे, इसको नहीं लिखेंगे, बाकी यही लिखेंगे। यहाँ देखिए कितना होगा, आप इस पे देखिए 8 और 4 12 2 14, बाकी उधर वही होगा तो वही लिखिए 6, अब गुना कितना 20। अब इनको आप गुना करिए, 6 दूनी 12, अब 12 गुना आप क्या करते हैं 14, एकदम आसानी से 4 दूनी आप 4 1 4, अब देखिएगा 2 1 8 4 2 4 14 88, 168 पर कितना 1680। अगर हम बात करते हैं विषम, देखिएगा विषम का क्या करते थे, हमने बताए थे इनको पूरा नहीं लिखना है, बाकी इसको 2 पर पावर 0 चढ़ाइए, बाकी काम वही होगा। 5 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 1 और गुना वही होगा, तो उतने हम लिख देते डायरेक्ट। आप यहाँ डायरेक्ट एक बार नहीं लिख कर कैसे भी लिख सकते हैं। देखिए 1 इसका मान, इसका कितना 6, इसका कितना 20, 20 20 120, 120 और 1680 जोड़िए तो क्या 1800 आता है। इसलिए आप समझ सकते हैं सम तथा विषम स्थानों का योग आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम बात करें अगले सवाल पे, और लास्ट सवाल है इस आपका चैप्टर का, इस टॉपिक का, इसको ध्यान से देखिएगा। लास्ट सवाल हम लेकर के आपके पास आए, तो इसको कैसे बनाएं। मान लीजिए हमने एक सवाल ले लिए 96 के सभी गुणनखंडों का, विषम गुणनखंडों का, सम गुणनखंडों का, तो कैसे निकालना है। तो चलते हैं कि 96 का अगर हम देखा जाए, इसमें फैक्टर करिए, 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, इतना करें। अब 2 पर पावर कितना होगा 5, 3 पर पावर कितना होगा 1। अब इनको आप क्या लिखिएगा, योग, सभी का योग हम निकालते हैं, सभी गुणनखंडों का सभी टोटल में योग निकालिए। तो टोटल में योग निकालिएगा, क्या करिएगा 2 पर पावर 0 योग लिखना है, समझ गए होंगे। 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4 और 2 पर पावर लास्ट कहाँ तक है 5 तक। अब उनके बाद 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 1 तक रहने दीजिए। अब यहाँ से इसका मान 1, इसका मान 2, इसका मान 4, इसका मान 8, इसका 16, इसका कितना 32, और इधर गुना हो गया 3 और 1 4। अब देखिए जोड़िए 32 16 48, 48 8 56, 56 4 60, 60 और 2 62, 62 क्या हो गया 63। अब गुना कितना, वहाँ है 4, 4 3 12 और 6 4 24 1 25, 252। अब हम सभी योग निकालिए, हमको कहेगा सम का, सम कैसे निकालिए, एकदम आसानी से, इनको खाली छोड़ दीजिए, बाकी यही काम करिए। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ तक अगर करिएगा 1 छोड़ दीजिएगा तो 62 आएगा, क्योंकि 1 छूट गया है, तो यहाँ 62। अब गुना कितना 4, 4 दूनी 8 और 6 चौक 24।
अब देखिएगा विषम का योग अगर कहेगा तो कैसे निकालिएगा, हमने बोले थे सिर्फ इसको लिखना, बाकी पीछे का लिखना है, इसको पूरी छोड़ देते हैं, तो वही आप भी करेंगे। तो ऊपर पावर 0 का मान कितना 1 और इनका कितना है 4, 4 1 4। अब देखिएगा 248 प्लस 4 करेंगे क्या 252 होगा। यानी कि आप इसको पूरी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करेंगे और बेल आइकन घंटी जरूर दबाइएगा, जो कि हमारे वीडियो आपके तक पहुंच सके, नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके और लाभ पहले आप उठा सकें। और अभी तक जो भी बंधु हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो जरूर करेंगे। आप सबों को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।